दोस्तों, बिहार की राजनीति इस बार कुल खाई और विस्फोटक ड्रामा लेकर आई है। चुनाव आते ही बात केवल सीटों की नहीं बल्कि गठबंधन की मजबूती, नेताओं के अहंकार और वोटरों के फैसले की बन गई है। और आज हम बात करेंगे एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का असली खेल, बीजेपी की रणनीति और बंटवारे की वजह से उभरे असंतोष, चिराग पासवान और जेडीयू के बीच जंग, महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी का टकराव और वो सवाल जो हर मतदाता के मन में उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। एनडीए ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से अपने गठबंधन की सीटें तय की है, जिसमें से बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो 66 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने आज अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 71 उम्मीदवारों की जो नाम है वो बीजेपी ने तय कर दिया है। बीजेपी ने अपने हिस्से की 71 सीटों में से मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तरी बिहार के जिले पर पकड़ बनाई है। सीटें बीजेपी की क्लासिक वोट बैंक और रणनीतिक सीटें हैं। लेकिन सवाल उठता है कि यदि बीजेपी ने इतनी सीटें दी, फिर नीतीश कुमार क्यों नाराज है? क्यों नीतीश कुमार की नाराजगी साफ अब दिखाई दे रही है? दरअसल जेडीयू को मिली है 101 सीटों में से कुछ 9 सीटें पहले लोजपा के खाते में थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि ये सीटें जेडीयू के पास ही रहे ताकि पार्टी की पकड़ मजबूत रहे, लेकिन बीजेपी ने बीच में हस्तक्षेप किया और कुछ सीटें चिराग पासवान को दी, जिससे असंतोष उभरा। नीतीश कुमार की नाराजगी का कारण सिर्फ संख्या नहीं बल्कि रणनीतिक अहमियत वाली सीटों पर दाव है। चिराग पासवान ने सोनबरसा और मोरवा जैसी सीटों पर दावा जताया है। सोनबरसा सीट पर जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा को टिकट मिला है। अब सवाल है कि क्या चिराग पासवान जेडीयू के मजबूत कब्जों को चुनौती दे रहे हैं या ये सिर्फ रणनीतिक दाव है? उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों ने सीटों को लेकर असंतोष जाहिर किया है। कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर लिखा, बातचीत अच्छी रही लेकिन अंदर खाने असंतोष है। यह दिखाता कि एनडीए के भीतर गठबंधन का संतुलन डगमगा रहा है। बीजेपी ने सीट बंटवारे में अपने मजबूत क्षेत्र और वोट बैंक वाले जिले को प्रमुखता दी है। उत्तरी बिहार और दरभंगा, मधेपुरा जैसे जिलों में बीजेपी का दबदबा है। उन्होंने सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए कुछ सीटें जेडीयू और चिराग पासवान के हिस्से में दी है ताकि गठबंधन का बाहरी रूप से संतुलन बना रहे। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी की यह रणनीति असल में गठबंधन को मजबूत करेगी या नीतीश चिराग विवाद को और बढ़ाएगी? और यह सब जानते हैं कि जब नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो क्या होता है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कई विधायकों के नाम काटे गए। महत्वपूर्ण सीटों की बात करें तो सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला है, सिवान से मंगल पांडे को, बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन को, दीघा से संजीव चौरसिया को, दरभंगा से संजय सरवागी को और जमुई से श्रेयसी सिंह को, कुम्हरा से कांटा अरुण सिंह को। यह प्रमुख उम्मीदवार है। सभी उम्मीदवारों की सूची अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी हालात ठीक नहीं है। कांग्रेस अड़ी है कि कम से कम 65 सीटों पर चुनाव लड़े। आरजेडी ने प्रस्ताव रखा है कि 55 सीटें उन्हें दी जाए। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर कोई निर्णय नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने कुछ उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल तक दे दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने दिल्ली से लौटकर सिंबल वापस लिया। सवाल तो कई है दोस्तों कि आखिरकार हो क्या रहा है बिहार में। सवाल तो उठता है कि क्या महागठबंधन के भीतर कांग्रेस आरजेडी के मतभेद चुनाव तक सुलझेंगे या ये अंदरूनी तनाव बढ़ेंगे? सोनबरसा सीट जेडीयू का दावा रत्नेश सदा और लोजपा का दावा है चिराग पासवान। मोरवा एनडीए के भीतर टकराएंगे, रणनीति और वोट बैंक की जंग है। दरभंगा और मधेपुरा बीजेपी का प्रमुख क्षेत्र है, जेडीयू संतुष्ट। गया और नालंदा महागठबंधन के भीतर कांग्रेस और आरजेडी की सीटों का मुद्दा है। सवाल है कि क्या ये टकराव वोटरों को प्रभावित करेगा या गठबंधन की जीत में बाधा बनेगा? ट्विटर और फेसबुक पर हलचल तेज हो गई है। नीतीश वर्सेस चिराग, एनडीए सीट ड्रामा, #बिहार 2025 ट्रेंड कर रहा है। जनता सवाल पूछ रही है कि गठबंधन मजबूत है या टूटने वाला है।
कौन से नेता जीतेंगे और कौन हारेगा, सीटों की लड़ाई से वोटरों की उम्मीदें प्रभावित होगी या नहीं। क्योंकि दोस्तों, बिहार की राजनीति सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, यह है गठबंधन की मजबूती वर्सेज आंतरिक असंतोष, नेताओं के अहंकार और दाव, वोटरों की धारणा और प्रतिज्ञा। तो सवाल यही है कि क्या एनडीए की सीट शेयरिंग गठबंधन को मजबूत करेगी या नीतीश चिराग विवाद इसे कमजोर करेगा। क्या महागठबंधन का समझौता सुपर स्ट्रॉन्ग होगा या कांग्रेस आरजेडी खींचतान इसे कमजोर कर देगा। बिहार के मतदाता इस सियासी ड्रामे को कैसे देखेंगे, क्या वे नेताओं की जंग में फंसेंगे या गठबंधनों के असली एजेंडे पर ध्यान देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट शेयरिंग सिर्फ संख्या का खेल नहीं, यह रणनीति, गठबंधन और नेतृत्व की परीक्षा है। एनडीए के भीतर विवाद और असंतोष गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़ा कर रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के मतभेदों से रणनीति प्रभावित हो सकती है। सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया से चुनावी परिदृश्य और भी रोचक और अप्रत्याशित बन सकता है। आने वाले हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि गठबंधन टिकेगा या टूटेगा और कौन सा दल बिहार की सत्ता पर कब्जा करेगा। दोस्तों, यह बिहार का चुनाव है जहां हर सीट, हर नेता और हर निर्णय सवाल खड़ा करता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तो नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए। और हाँ, आप इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।